हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने पलामू प्रमंडल के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आपको उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमंडल के बारे में बताऊंगी, सारे ज़िलों के बारे में। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको पलामू प्रमंडल बताया था। पलामू, गढ़वा, लातेहार, ये 3 ज़िलों पर मैंने डिस्कस किया था। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। तो आइए देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो इसमें हमारा कंटेंट रहेगा फ्रेंड्स कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के ज़िलों का, सारे ज़िलों का अध्ययन, एक एक करके सारे ज़िलों के बारे में आपको बताऊंगी। कब बना, कैसे बना, ज़िलों का विभाजन व निर्माण, कि कब ज़िला, कौन सा ज़िला कब किससे अलग हुआ, कब बना, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं हम। हजारीबाग। तो हजारीबाग, ये पार्ट हो गया हजारीबाग। हजारीबाग का निर्माण हुआ है 1834 ईस्वी में। ये झारखंड के उत्तरी भाग में है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम हो गया। तो अगर मैप से करते हैं तो झारखंड का ये हो गया पार्ट, ये ऑरेंज वाला पार्ट जो हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, ये उत्तर में आता है। तो झारखंड हमारा उत्तर में पड़ेगा। झारखंड उत्तर में हो गया। झारखंड के उत्तर में कोडरमा हो गया, दक्षिण में रामगढ़, पूर्व में गिरिडीह और पश्चिम में चतरा। ये झारखंड हो गया, उत्तर में कोडरमा। फिर ये आपका आ जाता है इधर गिरिडीह, इधर रामगढ़ और इधर चतरा। मुख्यालय हो गया हजारीबाग। समुद्र तल से ऊंचाई जो है 2000 फीट ऊंची है। और कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है और बराकर नदी है हजारीबाग में। प्रखंडों की संख्या 16 है। विधानसभा क्षेत्र 5 है। हजारीबाग, बरही, मांडू, बड़कागांव, बरकट्टा। और ये जो नदी हुई दामोदर और बराकर नदी, दामोदर नदी निकलती है आपका लोहरदगा से और बराकर यहाँ हजारीबाग से, और ये दोनों मिल के जाती है, कहाँ गिरती है? हुगली नदी को मिलती है। यहाँ हो गया हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये वाला एरिया मतलब हजारीबाग का कुछ एरिया बिहार से भी सटे हुए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये हजारीबाग का पार्ट बिहार से है, क्योंकि झारखंड का जो मैप है वो उत्तर में बिहार से है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, इधर उड़ीसा है और यहाँ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ दक्षिण में कौन सा राज्य से सटे हुए हैं हजारीबाग? तो बिहार से सटा हुआ है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है हजारीबाग। आपको याद रखना है उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र, उन्हीं जिलों के जो थोड़े अलग है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र 14 है। तो जिनका जिनका लोकसभा क्षेत्र खुद का जिला में है तो वो आपको याद नहीं रखिएगा, अलग का याद रखिएगा, तब आपका काम चल जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हजारीबाग में स्थित सूरज कुंड झारखंड राज्य का सबसे गर्म जल कुंड है। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जलकुंड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ का जलकुंड जो है गर्म जलकुंड है। तो सूरज जल कुंड जो है गर्म जलकुंड है और ये हजारीबाग में स्थित है। आपको कहाँ स्थित है वो पूछा जा सकता है, या गर्म जलकुंड कौन है ये पूछा जा सकता है। तो सूरज कुंड आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गर्म तो सूरज होता है, तो ये सूरज कुंड हो गया जो गर्म रहेगा, और ये हजारीबाग में स्थित है। झारखंड राज्य का प्रथम महाविद्यालय संत कोलम्बस महाविद्यालय हजारीबाग में स्थित है। आइए हम दूसरे जिला के बारे में देखते हैं, चतरा जिला, जिसे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना
29 में 1991 ईस्वी में हुई थी, हजारीबाग से अलग होकर बना। पहले ये पूरा एरिया हजारीबाग का था, पहले सिर्फ हजारीबाग ही था। हजारीबाग, ये गिरिडीह नहीं था, कोडरमा, चतरा, ये रामगढ़, ये पूरा एरिया जो है हजारीबाग कहलाता था। हजारीबाग से ही अलग होकर चतरा बना है, फिर बाद में कोडरमा बना, गिरिडीह बना और रामगढ़ बना। जब ये अलग नहीं हुआ था तो पूरा एरिया, ये जितना एरिया है ये सारा हजारीबाग के अंदर आता था और ये पूरा एरिया हजारीबाग था। तो इसीलिए अगर पूछा जाए चतरा किससे अलग होके बना है तो हजारीबाग से अलग होके बना है 29 में 1991 को। इसकी स्थिति कैसे, तो चतरा के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में लातेहार, पूर्व में हजारीबाग और पश्चिम में पलामू है। चतरा हो गया ये हमारा, चतरा के उत्तर में बिहार हो गया क्योंकि ये पार्ट बिहार में आता है, और इधर हो गया पूर्व में हजारीबाग, पश्चिम में पलामू, और ये हो गया आपका दक्षिण पार्ट जो नीचे वाला हो गया, इसमें हो गया लातेहार। तो आप मैप में इस तरह याद रखिएगा, तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि किस जिला से है, किस जिला की सीमा पर है, छूता है, तो वो आपको सब पता रहेगा। अनुमंडलों की संख्या 2 है, चतरा और सिमरिया। जिस समय जिला का निर्माण हुआ था उस समय अनुमंडल की संख्या 1 थी, बाद में अनुमंडल की संख्या 2 हो गई। विधानसभा क्षेत्र 2 हैं, चतरा और सिमरिया, और लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है, चतरा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं चतरा से रिलेटेड। चतरा में भद्रकाली माँ का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि इटखोरी में है। चतरा के इटखोरी में माँ भद्रकाली मंदिर है। और चतरा में एक पर्वत है जो कि जिसका नाम है कोलेश्वर पर्वत। इसमें 3 धर्मों का संगम है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से पर्वत में 3 धर्मों का संगम है, तो आपको बोलना है कोलेश्वर पर्वत। और कौन कौन से 3 धर्मों का है, तो कौन कौन से 3 धर्म हो गए, हिंदू, जैन और आदिवासी। तो आपको ये याद रखना है कि 3 धर्म कौन कौन से हैं और कौन सा पर्वत है। और ये पर्वत कहाँ स्थित है, तो चतरा में, चतरा के हंटरगंज प्रखंड में। अच्छा, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। चतरा में एक अभ्यारण्य स्थित है जिसका नाम है लावालौंग अभ्यारण्य, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड ने अपना कैलेंडर जारी किया है, तो CGL कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आइए देखते हैं तीसरा जिला, गिरिडीह। गिरिडीह बहुत ही पवित्र स्थल है दोस्तों, क्योंकि वो जैन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। वहाँ पे 23वें तीर्थंकर के नाम पर पारसनाथ पहाड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी फेमस है। इसीलिए जैन धर्म में गिरिडीह बहुत ही पवित्र स्थल है, और वो एक जैन तीर्थंकरों का निर्माण है क्योंकि वहीं पे वो निर्वाण प्राप्त किए थे। तो ये देखिए गिरिडीह। गिरिडीह किससे अलग होकर बना है, तो हजारीबाग से अलग होकर गिरिडीह बना। चतरा किससे अलग होकर बना है, हजारीबाग से अलग होकर चतरा बना है। कब बना है, 1991 में बना है। चतरा के उत्तर में क्या है, बिहार है, दक्षिण में लातेहार है, पूर्व में हजारीबाग है, पश्चिम में पलामू है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गिरिडीह। गिरिडीह में क्या है, तो गिरिडीह का उत्तर में हो गया बिहार, दक्षिण में हो गया बोकारो धनबाद, पूर्व में हो गया देवघर, और पश्चिम में हो गया हजारीबाग। ये पार्ट है गिरिडीह। जैन धर्मों का जो है तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि है। स्थापना हुई थी गिरिडीह की
1972 में हजारीबाग से अलग होकर बना। झारखंड का उत्तरी भाग में है। ये पूरा एरिया जो है उत्तरी भाग आ जाता है झारखंड का, इसीलिए कहाँ स्थित है तो उत्तरी भाग में हो जाएगा गिरिडीह। कोडरमा भी उत्तरी हो जाएगा, चतरा भी हजारीबाग में, ये एरिया उत्तरी पार्ट में आ जाता है क्योंकि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। मैप को ऐसे करके आप देखिए, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। गिरिडीह के उत्तर में है बिहार, दक्षिण में है बोकारो धनबाद, पूर्व में है देवघर, पश्चिम में है हजारीबाग। और गिरिडीह का मुख्यालय कहाँ है? गिरिडीह है। अनुमंडलों की संख्या 4 है। गिरिडीह, डुमरी, खोरी, महुआ, बगोदर, सरिया। प्रखंडों की संख्या 13 है। विधानसभा क्षेत्र 6 है और लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है। गिरिडीह में पारसनाथ की पहाड़ियाँ स्थित हैं जो कि सर्वोच्च चोटी है। झारखंड की सर्वोच्च चोटी जो है बहुत ऊंची पे, वो गिरिडीह है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि पारसनाथ की पहाड़ियाँ कितनी फीट ऊंची है, तो 4431 फीट ऊंची है। 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों को निर्वाण प्राप्त हुआ था। 30वीं तीर्थंकर के नाम पर, जिनका नाम पारसनाथ था, उन्हीं के नाम पर पारसनाथ की पहाड़ियों का नाम पड़ा और इनकी ऊंचाई 4431 फीट है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। और पारसनाथ की पहाड़ी राज्य की सर्वोच्च चोटी है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो वो हैं गिरिडीह में। ये इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कोडरमा के बारे में, जिसे अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। वहाँ बहुत मात्रा में अभ्रक मिलता है, चमकीली धरती भी कहते हैं। कोडरमा जो कि हजारीबाग से अलग होकर बना है, ये है कोडरमा हजारीबाग से अलग होकर बना है। इसे अभ्रक नगरी कहते हैं। ये 1994 में अलग हुआ था हजारीबाग से। कोडरमा का उत्तर में हो गया बिहार। ये देखिए, कोडरमा का पूरा उत्तरी भाग बिहार को टच करता है। उत्तर दक्षिण में हो गया हजारीबाग, पूर्व में हो गया गिरिडीह और पश्चिम में भी हजारीबाग हो, क्योंकि कोडरमा का ज़्यादातर पार्ट बस 2 जिलों को छू रहा है और एक तो राज्य को छू रहा है। देखिए, एक बिहार को छू रहा है और 2 तरफ से हजारीबाग से है और एक तरफ गिरिडीह से है। इसीलिए दक्षिण हो गया और पश्चिमी पार्ट दोनों में हजारीबाग होगा और उत्तर में हो गया बिहार और पूर्व में हो गया गिरिडीह। कोडरमा को अभ्रक नगरी कहते हैं और ये से चमकीली धरती भी कहते हैं क्योंकि अभ्रक में चमक होती है। कोडरमा उत्तर में बिहार, दक्षिण में हजारीबाग, पूर्व में गिरिडीह और पश्चिम में हजारीबाग है। अनुमंडलों की संख्या 1 है कोडरमा। प्रखंडों की संख्या 6 है। विधानसभा क्षेत्र 1 है कोडरमा। लोकसभा संसदीय क्षेत्र भी 1 है। कोडरमा में बड़े मात्रा में अभ्रक पाई जाती है। इसे भारत की अभ्रक की राजधानी कहते हैं। कोडरमा के तिलैया में 1963 में 1963 ईस्वी में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। तो सैनिक स्कूल कहाँ है? कोडरमा में। कोडरमा के तिलैया में है। तिलैया डैम कौन सी नदी पे है? तिलैया डैम बराकर नदी पर स्थित है। जब मैं आपको नदी के बारे में बताऊंगी, डैम के बारे में पढ़ाऊंगी, तो मैं वहाँ आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। अभी आप शॉर्ट में याद रखिए कि कोडरमा में तिलैया डैम है जो कि बराकर नदी पर स्थित है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे नोट दिखाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप वीडियो देखते रहे फ्रेंड्स। रामगढ़ में को माँ छिन्नमस्तिका की नगरी कहा जाता है। यहाँ माँ छिन्नमस्तिका की बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। रामगढ़ बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी में। हजारीबाग से ये अलग होके बना है। यहाँ देखिए,
ये रामगढ़ हुआ। हजारीबाग से अलग होकर बना है, 2007 में बना है। रामगढ़ के उत्तर में हजारीबाग हो गया, दक्षिण में रांची हो गया, पूर्व में बोकारो हो गया और पश्चिम में भी रांची ही हो गया आपका। यहाँ माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है। पतरातू डैम है आपके। रामगढ़ रांची में यह हुआ दक्षिण पूर्व पार्ट हो गया, क्योंकि ये देखिए ऐसा मैप हुआ तो ये इधर पूरब हो गया और इधर दक्षिण हो गया, तो इसीलिए इसे दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं आप। ऐसे मैप में इधर हो गया पूरब और इधर हो गया दक्षिण, तो इसीलिए रामगढ़ आता है आपका दक्षिण पूर्व पार्ट में। उत्तर में हजारीबाग, दक्षिण में रांची, पूर्व में बोकारो और पश्चिम में भी रांची हो गया। अनुमंडल की संख्या 1 है रामगढ़, प्रखंडों की संख्या 6 है, विधानसभा क्षेत्र 2 है मांडो और रामगढ़, लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है हजारीबाग। आप इसका याद रखिएगा रामगढ़ का कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है और वो कहाँ है, तो वो हजारीबाग में है। जिसका अलग है फ्रेंड्स उसी का याद रखिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1940 ईस्वी में कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन जो हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ में जो डैम है वो पतरातू डैम है, पतरातू वैली भी है रामगढ़ में, आप जाइएगा घूमने वहाँ। रजरप्पा में प्रसिद्ध माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। पतरातू डैम कहाँ स्थित है, तो वो रामगढ़ में स्थित है। 53वां अधिवेशन, ये क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था। आइए देखते हैं अब बोकारो के बारे में। बोकारो जो है इस्पात नगरी है। बोकारो किससे अलग होके बना है, तो बोकारो ये हो गया धनबाद से अलग होके बना है। और धनबाद कैसे बना था, तो धनबाद जो था मानभूम से अलग होके बना था। उसमें ये पूरा एरिया मानभूम था, यहाँ से फिर अलग होके धनबाद बना और ये पूरा एरिया धनबाद था। पहले बोकारो नहीं था, ये पूरा एरिया धनबाद था आपका। तो धनबाद से जब धनबाद मानभूम से अलग होके बना, फिर धनबाद से अलग होकर बोकारो बना। बोकारो को इस्पात नगरी कहते हैं। बोकारो के पूर्व में देखिए, पूर्व में धनबाद हो जाता है, उत्तर में गिरिडीह हो गया, दक्षिण में आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। किस राज्य को छूता है बोकारो, तो बोकारो पश्चिम बंगाल को छूता है। और पश्चिम में आपका आ गया रामगढ़। ये वाला जो एरिया है ये पूरा पश्चिम बंगाल को छूता है। इस जिले में जितने भी एरिया हैं, ये हो गया पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, ये पूरा एरिया आपको पश्चिम बंगाल को टच करता है। तो इसमें बोकारो भी है, बोकारो भी पश्चिम बंगाल को टच करता है। मुख्यालय चास है, अनुमंडलों की संख्या 2 है, चास, बेरमो, प्रखंडों की संख्या 9 है, विधानसभा क्षेत्र 4 है, गोमिया, बोकारो, बेरमो, चंदनक्यारी, लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है, धनबाद। रामगढ़ का था हजारीबाग और बोकारो का है धनबाद, तो ये याद रखिएगा आप। बोकारो के गोमिया में एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है झारखंड में, तो वो गोमिया में है। बोकारो के गोमिया में जो एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। और एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात भी बोकारो, इसीलिए इसे इस्पात नगरी भी कहा जाता है। बोकारो तेनूघाट बांध जो है वो बोकारो में है। देश का सबसे बड़ा अर्थन बांध है। तेनूघाट बांध कहाँ स्थित है, तो बोकारो में स्थित है। आइए देखते हैं धनबाद के बारे में, जिसे काले हीरे की नगरी कहा जाता है। काला हीरा की नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में मिलती है। धनबाद जो है 1956 में बना है, मानभूम से अलग होके। ये पूरा एरिया मानभूम का था।
ये पूरा इधर, ये पूर्वी सिंहभूम तक, इधर ये पूरा एरिया, इधर यहाँ पुरुलिया आता है। ये सबसे अलग होके ये धनबाद का निर्माण हुआ है 1956 में। धनबाद का झरिया में कोयले की सबसे बड़ी खान है, जो कोयले की खान के लिए फेमस है। धनबाद में तोपचाची झील भी है, वो एक कृत्रिम झील है। धनबाद में सेंट्रल माइनिंग्स ऑफ माइंस भी हैं। आइए देखते हैं धनबाद, जो कि मानभूम से अलग होकर बना है 1956 में। तो धनबाद के उत्तर में गिरिडीह है, दक्षिण में पश्चिम बंगाल, पूर्व में जामताड़ा और पश्चिम में बोकारो स्थित है। यहाँ धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, पश्चिम बंगाल, जामताड़ा, बोकारो। स्थापना वर्ष 24 अक्टूबर 1956। मानभूम से अलग होकर बना। स्थिति क्या है, झारखंड के पूर्वी भाग में है। धनबाद हो गया, उत्तर में गिरिडीह, दक्षिण में पश्चिम बंगाल, पूर्व में जामताड़ा और पश्चिम में बोकारो है। मुख्यालय धनबाद है। प्रखंडों की संख्या 10 है। विधानसभा क्षेत्र 6 है। धनबाद, झरियाटुंडी, सिंदरी, निरसा, बाघमारा। लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है धनबाद। और बोकारो का भी लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो धनबाद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। धनबाद कोयला की खानों के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद में तोपचाची झील है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तोपचाची झील डायरेक्ट क्वेश्चन है कि तोपचाची झील कहाँ है, तो वो धनबाद में। या धनबाद में कौन सी झील है जो कृत्रिम झील है, तो वो तोपचाची झील है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ है और यह एक कृत्रिम झील है। 1926 में धनबाद में सेंट्रल माइनिंग्स ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।